में हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, विगत कई दिवस से हम और आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य रसमयी अमृतमयी मधुरमयी कथा का रसपान करते चले आ रहे हैं। और सनई सनई आज यह कथा का विश्राम दिवस आ गया, क्योंकि कथाएं कभी बंद नहीं होती, कथाएं कभी समाप्त नहीं होती, इनका विश्राम ही होता है। यहाँ विश्राम हुई, कल कहीं और शुरू हो जाएगी, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं अनंत हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए भगवान की कथाओं का सिर्फ विश्राम ही होता है। और धीरे धीरे हम लोग भी आज विश्राम दिवस की ओर आ गए। बंधुओं, ये मौका बार बार नहीं प्राप्त होता। इस वर्ष आप सभी लोग शामिल हैं, अगले वर्ष फिर होता है तो कौन देखता है कौन नहीं देखता, किसी का भरोसा है। बरसों की तू क्यों सोचे, पलका नहीं ठिकाना। हम लोग बरसों की योजना बनाते हैं कि अरे चलो अब की कोई बात नहीं, अगले साल सुन लेंगे, पर क्या हमें ठिकाना है कि हम अगले साल रह पाएंगे? कब किसके साथ हो जाए हमें तो अपने दो पल का भी भरोसा नहीं। इसलिए जो आज मिला है आज का ही सदुपयोग हो, और आज में भी अभी का। अगर हमने कल टाल दिया, परसों टाल दिया, तो हो सकता है वो टलता ही चला जाए, क्योंकि इस बुद्धि का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, कब बदल जाए। इसलिए जब कोई भी शुभ काम करने का विचार आवे तो प्रयास यही हो कि शीघ्र से शीघ्र वह शुभ काम कर लिया जाए, क्योंकि शुभ काम में विलंब विघ्न बहुत होते हैं। कोई अच्छा काम करना हो तो तरह तरह की बाधाएं आती हैं, और आपने उस कार्य को टाल दिया तो टलता ही चला जाता है। जिस समय भगवान राम जी के वाणों से पीड़ित रावण पड़ा हुआ था और लक्ष्मण जी गए सीख लेने के लिए, तब रावण ने कहा था कि इस बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है, कब बदल जाए। मैंने मन में विचार किया था कि मैं भी शुभ काम करूंगा। मैंने विचार किया था कि जो आग में धुआं होता है इस धुएं को ही खत्म कर दूंगा, सिर्फ आग जलेगी। समुद्र का जितना खारा पानी किसी काम का नहीं है तो मैं इसे मीठा कर दूंगा, और स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनाऊंगा, लोग चढ़ के चले जाएंगे। पर ये अच्छे काम मैंने केवल सोचा था, करने का प्रयास नहीं किया। और सीता हरण का बुरा काम मैंने तुरंत कर डाला। तो बुरा कर्म करने का फल क्या मिला कि रावण की मृत्यु आ गई और उसके शुभ काम धरे के धरे रह गए। इसलिए बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए। महाराज कर्ण का नाम दानियों में विख्यात है। एक बार वह नित्य प्रति दान किया करते थे, निश्चित समय पर दान करते थे। एक दिन कर्ण ने दान किया, दान का समय पूरा होगा, सभी ब्राह्मण देवता चले गए। जैसे ही कर्ण उठने वाला था कि समय के पश्चात एक ब्राह्मण देवता आ गए। थोड़ी सी सामग्री बची थी जो बाईं ओर रखी थी कर्ण के पास में।
ब्राह्मण देवता ने याचना की, कर्ण ने बाएं हाथ से सामान उठाया दान का और देने लगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, कर्ण तुम्हारा नाम दानियों में विख्यात है, क्या आज तक ये नहीं पता चला कि दान किस हाथ से करना चाहिए, बाएं से या दाएं से? कर्ण ने कहा, महाराज वो तो मुझे ज्ञात है, पर ये दान की सामग्री मेरी बाईं ओर रखी थी। अगर मैं बाईं हाथ से उठाऊंगा, बाएं हाथ से फिर दाहिने हाथ में लूं तो कुछ समय लगेगा, 2-4 सेकंड तो लग जाएगा ना। और कहीं बाएं हाथ से दाहिने हाथ में लेते लेते मेरी बुद्धि बदल गई, तब तो मैं दान से वंचित रह जाऊंगा। इसलिए मैंने विचार किया कि जितना जल्दी हो सके दान कर दो, किसी भी हाथ से हो, चाहे दाया हो चाहे बाया हो, दान तो हो जाए। दान मेकम कलौ युगे, कलयुग में सर्वश्रेष्ठ दान की ही महिमा है। आप सभी लोग दान कर रहे हो, तभी तो ये आयोजन हो रहे हैं। सब लोग आप तन मन धन से जुड़े हो, अन्यथा इतना विशाल आयोजन कराना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि तन मन और धन तीनों की जरूरत होती है। महाराज जी आपके प्रेरणा स्रोत हैं, आप लोगों को जगा रहे हैं, आप लोग उनका मनोबल उत्साह बढ़ा रहे हैं, आपके कल्याण के लिए आयोजन रखते हैं। क्षेत्र का, गांव का कल्याण होता है, भूमि पवित्र होती है। आज हम सभी लोग विश्राम दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। कल सभी लोगों ने भगवान का प्रथम विवाह मैया रुक्मिणी के साथ में मनाया, सभी को आनंद आया था। देखिए पहले के समय में विवाह 3 दिन हुआ करते थे, बारात 3 दिन रुकती थी। अब के समय में तो रात में ही जयमाल के समय भाग चलते हैं, तो हमने भी 3 दिन की व्यवस्था रखी थी। कल भगवान का विवाह हुआ, आज कथा होगी और भंडारा कल होगा, इसलिए हमने भी 3 दिन ही रखा था। कल इसलिए नाश्ता नहीं मिला था, तो कल सभी लोग भंडारा पाने आइए फिर, ठीक? भगवान के विवाह का, भगवान का प्रथम विवाह मैया रुक्मिणी के साथ में हुआ, और रुक्मिणी के साथ भगवान रहने लगे। कुछ समय के पश्चात भगवान के रुक्मिणी मैया से प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, पर जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ कि सूतिका ग्रह से ही उसको कोई उठा ले गया। संबरासुर नामक एक दैत्य था जो कि प्रसूतिका ग्रह से ही हरण कर लिया, और उस छोटे से बालक को ले जाकर जो उनकी पाकशाला में भोजन बनाने का काम करती थी मायावती, उसको सौंप दिया। संबरासुर ले गया, उसको ज्ञात हो गया था कि हो सकता है यही मेरा काल बनेगा, सो वो ले जाकर के एक समुद्र में फेंक दिया। मछली ने खा लिया, मछुआरे गए मछली पकड़ने के, उस बड़ी मछली को पकड़ के लाए। जैसे ही मछुआरों ने उस मछली को काटा तो उसमें नन्हा सा बालक निकला और मायावती को सौंप दिया। मायावती उस नन्हे बालक का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। मायावती को ज्ञात हुआ कि ये कोई बालक नहीं बल्कि पूर्व जन्म का मेरा पति ही है, क्योंकि जिस समय भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे और कामदेव समाधि डिगाने के लिए गया, तो भगवान ने अपनी तीसरी नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। जैसे ही कामदेव को भस्म किया, तब कामदेव की पत्नी रति भगवान से प्रार्थना करने लगी थी, प्रभु मेरा क्या होगा? तब भगवान ने वरदान दिया था कि कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। यह कृष्ण का पुत्र के रूप में जन्म लेगा और पुनः तुम्हारा पति तुमको प्राप्त हो जाएगा। सो मायावती अब उस बालक का पालन पोषण तो करती हैं, परंतु हाव भाव एक पति की तरह रखती है। प्रद्युम्न जी ने पूछा कि तुम मेरा पालन पोषण करती और पालन करने वाली मां कहलाती है, पर तुम्हारा व्यवहार तो ऐसे लग रहा जैसे तुम मेरी पत्नी हो।
क्या कारण है, कौन सी बात है? तब मायावती ने सारी कहानी सुनाई कि तुम कहां पैदा हुए और ये सम्रासुर तुम्हें वहां से हरण करके ले आया। जैसे ही धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े हुए, सम्रासुर को मार करके मायावती को लेकर द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में बड़े धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न हुआ। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी महाराज से, प्रभु आपने भगवान का एक विवाह तो सुना दिया, अब उनके और आगे कौन से विवाह हुए थे उनकी चर्चा कीजिए, क्योंकि भगवान के बहुत विवाह हुए थे। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक सत्राजित नाम के राजा थे, जिन्होंने भगवान सूर्य की आराधना किया और सूर्य की आराधना से स्मंतक मणि उनको प्राप्त हुई, जिसका पूजन करने से नित्य 8 भार सोना सत्राजित को प्राप्त होता था। एक दिन सत्राजित उस मणि को अपने गले में पहन करके भगवान की सुधर्मा नामक सभा में गए। जैसे ही वहां पर बैठे हुए सभासदों ने देखा तो मानो ऐसा लग रहा था कि आज साक्षात सूर्यदेव चले आ रहे हैं, इतना प्रकाश था। भगवान ने बताया कि सूर्यदेव नहीं अपितु सत्राजित राजा है। सत्राजित चले आ रहे हैं और ये मणि को धारण किए हैं, जिसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब सभासदों को जानकारी मिली कि इससे नित्य प्रति स्वर्ण निकलता है, तो भगवान से कहा, प्रभु ये मणि तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो सोना निकलेगा आपके राजकोष में जमा होगा, उससे प्रजा का पालन होगा। सत्राजित से मांग लिया जाए। भगवान ने कहा नहीं। जैसे ही सत्राजित बैठे और वहां से चले गए, अपने घर पहुंचते हैं कि वह मणि गले में धारण करके उनका छोटा भाई प्रसेनजित शिकार करने को चला जाता है। जंगल में गए एक बलवान सिंह प्रसेनजित को मारकर वह मणि लेकर चल देता है। जैसे ही सिंह चला कि एक रीछ आकर के सिंह पर हमला कर देता है। वो रीछ कोई और नहीं अपितु जामवंत जी थे। सिंह को मार करके जामवंत जी उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में जाकर अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे देते। इधर जब प्रसेनजित घर नहीं वापस आता, तब चर्चा होती है कि लगता है प्रसेनजित को किसी ने मार दिया। सत्राजित के मन में शंका बैठ गई कि एक दिन मैं भगवान की सभा में गया था, लोग वहां मेरे मणि की चर्चा कर रहे थे और प्रसेनजित मणि ही पहन करके गया था, उसी दिन से लापता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ने ही प्रसेनजित को मार करके मणि को ले लिया हो। और यह चर्चा पूरे नगर में फैल गई। कर्णे कर्णे जपन जना, एक कान से दूसरे के कान, दूसरे से तीसरे, और पूरे नगर में हो गई। क्योंकि जब तक कोई बात 4 कानों में होती, अर्थात 2 लोगों के बीच में, तब तक फैलती नहीं। पर जब 6 कानों में अर्थात तीसरे के कान में गई तो चर्चा रुकती नहीं, वो फैल जाती है। जब भगवान ने सुना कि पूरे नगर में तो हमारी बुराई हो रही है, कि भगवान ने ही मणि को लेने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा है, तो भगवान ने कहा यह झूठा दोष जो लग गया, इसको हमें हटाना पड़ेगा, कलंक लग गया। भगवान मणि की खोज के लिए चल पड़ते हैं और खोजते खोजते जामवंत जी की गुफा की ओर ही पहुंच जाते हैं। जैसे ही जामवंत की गुफा के पास में गए और देखा कि जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती लिए हुए मणि को खेल रही थी। जैसे ही भगवान को देखा, चिल्लाने लगी, आवाज करने लगी और गुफा के अंदर भाग गई। जामवंत जी तुरंत निकल करके आए कि कौन आ गया, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम शोर मचा रही हो। जामवंती ने इशारा किया कि ये कोई पुरुष यहाँ प्रवेश कर रहा है। जामवंत जी दौड़ करके आए और क्रोध में लाल पीले होकर के भगवान के साथ युद्ध कर बैठे। कई दिनों तक जामवंत जी का भगवान के साथ युद्ध चलता रहा। न तो भगवान हार मान रहे और न ही जामवंत, जबकि जामवंत की आयु कम नहीं थी।
जब बाली के यहाँ भगवान वामन गए तब उसने प्रदक्षिणा लगाई थी। उसके बाद रामावतार में भगवान राम के साथ भीषण युद्ध किया, और आज द्वापर में भगवान कृष्ण के साथ में भी है। जामवंत जी त्रेता में जब युद्ध किए और रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया, युद्ध संपन्न हुआ, तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु अभी युद्ध की खुजली शांत नहीं हुई, अभी लगता है थोड़ा और लड़ लिया जाए। पर अब किससे लड़े, लड़ने वाले तो सब मर गए। तो जामवंत जी कहते प्रभु न हो तो हमारी आपकी 2-2 4-4 हो जाए। भगवान ने कहा अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो इस में तो नहीं, पर अगले युग में अवश्य ही पूरी कर दूंगा। और 27 दिन तक जामवंत का भगवान के साथ में युद्ध होता रहा। 28वें दिन जैसे ही भगवान ने जोरदार घूंसे का प्रहार किया कि जामवंत की हड्डी पसली सब चूर हो गई। अब जामवंत को लगा रे कोई साधारण पुरुष नहीं है, पहचान गया कि ये तो मेरे प्रभु ही हैं। तुरंत प्रणाम किया और कहा प्रभु मेरे अपराध को आप क्षमा करो। भगवान के साथ में अपनी पुत्री जामवती का विवाह किया और उस मणि को दहेज के रूप में दे दिया। भगवान जामवती को लेकर चल पड़ते हैं, चले आते हैं। मणि को लेकर सत्राजित के पास देने गए और पूरी कहानी सुनाया कि तुमने झूठा आरोप हम पर लगाया था, ये मणि भी ले लो और उसका प्रमाण भी है, जहां से मैं लाया हूं बताने वाली भी आई है। जामवंत जी लज्जित हो गए कि बताओ हमने झूठे भगवान पे दोष लगाया। सो कहा प्रभु अब मुझे जरूरत नहीं है, मणि को आप ही रख लो। भगवान ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, अभी मैं मणि दे रहा हूं, कल तुम फिर घोषणा कर दोगे रे भगवान ने दिखा करके ले लिया। तो बोले फिर कैसे हो। तो जामवंत सत्राजित ने विचार किया कि मेरी युवा अवस्था की कन्या है सत्यभामा, सो भगवान के साथ में विवाह कर दिया और उस मणि को भी भगवान को सौंप दिया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। एक कल हुआ था, 2 अभी हो गए। 3 विवाह भगवान के संपन्न हुए। एक बार भगवान पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ पहुंचे, अर्जुन को लेकर यमुना तट पर गए। जैसे ही यमुना तट पर गए तो दूर से देखा कि एक युवती तपस्या कर रही थी यमुना किनारे। अर्जुन को पूछने के लिए भेजा कि इसकी जानकारी लो कौन है। जैसे ही अर्जुन गए तो उस कन्या ने अपना परिचय दिया कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमेक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थितः। उसने कहा अरे मैं सविता की दुहिता हूं, अर्थात मैं सूर्य की पुत्री हूं, तो काहे को तपस्या कर रही हो। बोले बस कन्हैया को अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने जैसे ही सुना तुरंत भगवान के पास आया और कहा भगवान आपकी ग्रह दशा बड़ी अच्छी चल रही है। काहे, अरे लगता है विवाह आपके पीछे ही लगे हुए। बोले 3 विवाह हो गए, चौथे का नंबर लगा है। और भगवान उस सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ में भी विवाह करते हैं। कितने हो गए, 4। एक बार उज्जैन देश के राजा थे विंद और अरविंद। इनकी एक बहन थी मित्रवृंदा। मित्रवृंदा का विवाह दोनों भाई दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, पर मित्रवृंदा तो भगवान को चाहती थी। जब स्वयंवर हुआ तो मित्रवृंदा ने ही भगवान को ही जयमाला पहना करके विवाह का वर्ण कर लिया। भगवान का विवाह हो गया 5वां। पूर्व के समय में जयमाल की प्रथा जब रही तब उसमें वर के पौरुष की परीक्षा ली जाती थी
भगवान राम ने जब जयमाल पहना था तो उसके पहले भगवान शंकर का धनुष तोड़ा था। जय माने जीत। जब किसी वस्तु को, किसी कार्य को हम जीत लें तब तो जय कहलाती है, और उस जय का फिर माल पहनते थे। भगवान ने धनुष तोड़ा तो सीता जी ने जयमाल पहनाया। अर्जुन ने मछली की आंख में बाण मारा, तब द्रौपदी ने जयमाल पहनाया। तीनों ने वीरता का काम किया था। पर आजकल वाले दूल्हा कौन से वीरता काम करते हैं, जो तुरंत ही जयमाल पहनते हैं। अब इनसे कह दो तुम एक खंभा ही हिला के दिखा दो जरा, तो बिना ये वीरता के जयमाल पहने घूम रहे हैं। भाई कोई जय का काम करे तब तो माला पहनाना अच्छा लगता है। ये तो फ्री में ही माला पहनने को शौकीन है। भगवान के 5 विवाह संपन्न हो गए। एक थे कौशल नरेश नग्नजिति, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी, और राजा की प्रतिज्ञा थी कि जो मेरे 7 बैलों को एक साथ बांध देगा उसी के साथ पुत्री का विवाह करूंगा। बहुत राजकुमार है, राजा आए, पर 7 तो छोड़ो, एक बैल को नहीं बांध पा रहे, इतने खतरनाक थे। एक ही सींग लगाते कि सब बाहर गिरते थे। जैसे ही भगवान आए तो 7 रूप धारण करके 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया, और भगवान का विवाह सत्या देवी के साथ में हो गया। कितने हो गए? कितने हो गए? देखो आप भूल जाओगे तो भगवान का विवाह कम पड़ जाएगा, इसलिए याद रखा करो। भगवान के विवाह हो गए 6। एक वसुदेव जी की बहन थी श्रुतकीर्ति, यानी भगवान की बुआ थी। श्रुतकीर्ति भगवान से अत्यधिक स्नेह प्रेम किया करती थी, और चाहती थी कि हमारा ये रिश्ता हमेशा के लिए मधुर संबंध में बना रहे, जिसके लिए अपनी पुत्री भद्रा का विवाह भी भगवान के साथ में कर दिया था। अब कितने हो गए? 7। गिनती मजबूत है। एक बार मध्य देश के राजा, अपने यहाँ ऊपर इन्होंने भी शर्त रखी कि घूमती हुई मछली की जो बाण का संधान करेगा उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। सो भगवान ने उस मछली का संधान किया और उनकी पुत्री लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। अब कितने हो गए? 8 विवाह भगवान के पूर्ण हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अभी तो 8 ही हुए हैं, परंतु 16,100 विवाह भगवान के एक साथ एक ही मुहूर्त में हुए थे। परीक्षित जी कहते तो भगवान इतने विवाह किए थे। गुरुदेव इतने विवाह कैसे और कहां एक मुहूर्त में कैसे संपन्न हो गए थे, आप ये बताइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, प्राग ज्योतिषपुर का राजा था भौमासुर, और ये राजा की खासियत थी कि जिस राजा के यहाँ राज्य में लड़ाई करता, चढ़ाई करता, वहां की सब कन्याओं को अपहरण करके अपने कारागार में बंद कर देता, और गिनती गिनता था कितनी हो गई। सो अब तक में 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था, और विचार किए था कि जिस दिन 20,000 पूरी हो जाएंगी उस दिन मैं एक साथ सभी के साथ में विवाह कर लूंगा। वो 20,000 इकट्ठा करने में लगा था। जैसे ही भगवान को ये बात पता चली कि ये तो अधर्म कर रहा है, कन्या का अपहरण करना ये जघन्य अपराध है, भगवान सत्यभामा को लेकर प्राग ज्योतिषपुर की ओर पहुंचते हैं और युद्ध करते हुए इस भौमासुर का वध कर देते हैं। सभी कन्याओं को मुक्त किया कैद से, कारागार से मुक्त हुई। भगवान ने कहा तुम सब अपने अपने घर को चली जाओ।
16,108 विवाह अब संपन्न होंगे, क्योंकि 8 तो हो चुके, अब ये 16,100 है। भगवान कह रहे हैं तुम सब अपने घर चली जाओ, अब कोई भय नहीं है। कन्याओं ने कहा प्रभु हम घर कैसे चले जाएं, क्योंकि इस दुष्ट ने हमारा अपहरण कर लिया था। अब घर हम जाएंगी तो माता पिता हमें रखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत समय से हम बाहर रह रही हैं। अगर पिता ने रख भी लिया तो कोई हमसे विवाह करेगा नहीं, क्योंकि समाज में सबको पता है कि हमारा अपहरण हो चुका है। तो कौन राजकुमार हमसे विवाह करने को तैयार होगा, क्योंकि हमारे माथे पर यह अपहरण का कलंक लग गया। तो पिता के घर हम जा नहीं सकती, विवाह होगा नहीं, तो हम क्या करें। भगवान ने सोचा ये तो बड़ी समस्या फंस गई। कन्याओं ने कहा अब हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं। कौन से? एक तो हमारा रास्ता है कि हम सभी मिलकर के आत्महत्या कर लें, क्योंकि ये जीवन जी करके क्या करेंगे। और दूसरा रास्ता है कि या तो आप हम सबसे विवाह करके हमको अपना लो, या तो आप हमें अपना लो, या फिर आत्महत्या कर ले। तो भगवान ने सोचा अगर इन्होंने आत्महत्या कर लिया तब तो अपराध हमको लगेगा, और यदि हमने छोड़ दिया, मान लो ये चली गई, तो समाज इन्हें स्वीकार नहीं करेगा, तो हो सकता है कल ये किसी गलत मार्ग में चली जाए। तो समाज में एक गलत संदेश न जाए, इसके लिए भगवान उन सभी के साथ में एक मुहूर्त में विवाह करके अपना नाम दे देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सभी गोपियां भगवान के साथ में विवाह कर लेती हैं। तो अब कितने विवाह हो गए? 16,108। गोपियां कहती हैं कन्हैया तुमसे मिलने को वे मुरली वाले, तुमसे मिलने को वे मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं, तुमसे मिलने को ए मुरली वाले, तुमसे मिलने को वे मुरली वाले। साउंड वाले कहाँ गए भैया? तुमसे मिलने को वे मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं, तुमसे मिलने को ए मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। जैसे जल के बिना तड़पे मछली, जैसे जल के बिना तड़पे मछली, हम भी वैसे तड़पने लगे हैं। जैसे मिलने को तड़पे मछली, हम भी वैसे तड़पने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल ही बस में नहीं है हमारे। बात कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल ही बस में नहीं है हमारे। बात
कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल ही बस में नहीं है हमारे। बात कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल ही बस में नहीं है हमारे। होश हमको नहीं है कन्हैया, होश हमको नहीं है कन्हैया। खोए खोए से रहने लगे हैं, तुमसे मिलने को ए मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ए मुरली वाले। प्रेम तुमसे अगर जो किया है, तो बताओ गलत क्या किया है। प्रेम तुमसे अगर जो किया है, तो बताओ गलत क्या किया है। प्रेम तुमसे अगर जो किया है, तो बताओ गलत क्या किया है। प्रेम तुमसे अगर जो किया है, तो बताओ गलत क्या किया है। तान सारे जगत के कन्हैया, तान सारे जगत के कन्हैया। हमको हंस हंस के सहने लगे हैं। तुमसे मिलने को ए मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ए मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए और प्रत्येक पत्नी से भगवान के 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक कन्या। अब कितनी हो गई है आप लोग जोड़ लीजिए, कुल संख्या कितनी हो गई। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार भगवान ने मन में विचार किया कि मेरी जितनी रानियां हैं कभी न कभी किसी न किसी बात पर सब रूठ जाती हैं, और रुक्मिणी एक ऐसी है जो कभी मुझसे नाराज नहीं होती। सो आज रुक्मिणी को भी थोड़ा नाराज करके देखते हैं कि गुस्से में इसकी मुख की आकृति कैसी होती है। रुक्मिणी के पास भगवान बैठे हुए कहने लगे, रुक्मिणी ये बताओ आपने हमारे साथ में विवाह क्यों किया था। ये बात भगवान कब पूछ रहे हैं, जब 10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हो गया, तब कह रहे हैं आपने हमारे साथ में विवाह क्यों किया। क्योंकि आपके भाई तो आपका विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, पर आपने हमारे साथ में विवाह किया, ऐसा क्या देखा था। हमारे न तो कुल का पता है, न जाति का पता है, न हमारे बाप का पता है। कोई नंद का बताता है, कोई वसुदेव का कहता है। चोर का कलंक बचपन से लगा है कि हम चोरी करते रहे, फिर ऐसा क्या आपने देखा जो हमारे साथ विवाह कर लिया। रुक्मिणी बिचारी कुछ नहीं बोल रही कि आज भगवान को ऐसा क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं। भगवान ने यहां तक कह दिया कि रुक्मिणी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है,
अगर अभी भी तुम चाहो तो जा सकती हो। जैसा ही भगवान ने कहा तो मानो रुक्मिणी को मूर्छित होने की अवस्था आ गई। जैसे ही रुक्मिणी मैया गिरने वाली थी, भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर 2 हाथों से रुक्मिणी को संभाल लिया। एक हाथ से पंखा झलने लगे और एक हाथ से जल पिलाने लगे। भगवान ने कहा, रुक्मिणी, मैंने आज प्रथम बार आपसे हास परिहास अर्थात हंसी मजाक किया तो आपने इतना बुरा मान लिया। अरे गृहस्थ में रहने का यही तो सबसे बड़ा लाभ है। पुरुष दिन भर थक हार के मेहनत करता है, घर के बाहर रहता है और शाम को जब घर आता है तो अपनी पत्नी के और अपने बच्चों के साथ में हंसी मजाक हास परिहास करके दिन भर की थकान को भूल जाता है। यही तो गृहस्थी का सबसे बड़ा लाभ है। अयम ही परमो लाभो ग्रहेशो ग्रह मेधिना यन्मनीयते यामा प्रियया भीरुभामिनी। जब पुरुष अपने घर में आता है तो बच्चों की तोतली भाषा सुनता है, बोली सुन करके, और पत्नी के साथ हास परिहास करके दिन भर की थकान को दूर कर लेता है। मैंने आज पहली बार आपसे हंसी मजाक किया तो इतना बुरा मान गई। अब रुक्मिणी मैया जब समझ गई कि भगवान मजाक कर रहे थे तो जो बातें भगवान ने कही थी उन्हीं का जवाब देने लगी। रुक्मिणी कहती, भले आपने मजाक किया हो पर बातें आपने सही बोली। आपने कहा कि हम बचपन के चोर हैं, चोर का कलंक लगा है, तो प्रभु आप केवल माखन मिश्री ही नहीं चुराते हो, आप तो अपने भक्तों के हृदय को भी चुरा लेते हो, भक्तों के चित्त को चुराते हो। आप कहते हो आपके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं, कोई नंद का कोई वसुदेव का कहता है। अरे जब सारे संसार के माता पिता आप खुद हो तो आपका माता पिता कौन होगा? क्योंकि संसार के माता पिता तो भगवान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तो आपका पिता बन कौन सकता है? जो जो बातें भगवान ने कही थी, रुक्मिणी मैया अपनी बुद्धि की कुशलता से उन सब बातों को भगवान के ऊपर सिद्ध कर दिया। इस प्रकार बड़े ही आनंद के साथ में भगवान का जीवन व्यतीत होता है अपनी पत्नियों के साथ में। बंधुओं, गृहस्थ में यदि नोक झोंक भी हो तो जैसे भगवान की हुई ऐसी ही हो, इतनी ज्यादा ना हो जाए कि अस्पताल पहुंचना पड़े, ठीक है ना। हास परिहास नोक झोंक हो तो जैसे भगवान ने किया कि थोड़ी देर में रूठे और मनाने भी लगे, पर आज के समय में उल्टा हो गया। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए थे। एक विवाह रुक्मिणी मैया का भाई जो रुक्मी था उनकी नातिन के साथ में हुआ, जिसमें बलदाऊ भैया जुआ खेले और द्यूत क्रीड़ा में ही रुक्मी का वध कर दिए थे, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। एक बार उषा बाणासुर की पुत्री अपने महल में सो रही थी और अचानक उसे स्वप्न में एक पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ, और स्वप्न में ही उस पुरुष के साथ में उषा ने गंधर्व विवाह कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया। जैसे ही सुबह हुई तो यह चर्चा उसने अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा दुनिया के किसी भी पुरुष की किसी भी वस्तु का चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी, सबका चित्र बना लेती थी बिना देखे ही। जैसे ही उषा ने अपने मनोदशा को व्यक्त किया, अपने मनो के भाव को बताया, तो चित्रलेखा दुनिया भर के राजकुमारों का चित्र बनाना शुरू किया। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है,
देखती गई उषा और मना करती नहीं, ये नहीं है, ये रात में नहीं दिखा। सबके चित्र बनाते बनाते जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया चित्रलेखा ने, तब उषा ने कह दिया ये था तो नहीं, पर इससे कुछ मिलता जुलता जरूर था। कृष्ण के बाद में जैसे प्रद्युम्न का चित्र बनाया, उषा ने कह दिया इससे कुछ ज्यादा ही मिल रहा था, क्योंकि अब बाप है तो बाप से तो बेटा मिलेगा। चित्रलेखा समझ गई और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया सो उषा शर्माने लगी, और जैसे ही उषा शर्माई चित्रलेखा समझ गई, क्योंकि ये मौन की भाषा होती है। चित्रलेखा समझ गई, तुरंत अपनी माया के द्वारा जाती है और रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा करके ले आती है। ला करके जैसे ही उषा के कमरे में रखा, प्रवेश कराया, ये चर्चा और महल में किसी को नहीं पता चली। उषा और अनिरुद्ध एक ही कमरे में रहने लगे, पर अचानक एक दिन इनके बात करने की आवाज नीचे सुनाई पड़ी और सैनिकों ने सुन लिया। दौड़ करके बाणासुर से कहा, महाराज लगता है उषा की कमरे में कोई पुरुष का प्रवेश हो गया। बाणासुर अनिरुद्ध को कैद कर लेते हैं। जैसे ही नारद जी के द्वारा भगवान को सूचना मिली, भगवान बाणासुर के यहाँ चढ़ाई कर देते हैं और युद्ध होता है। बाणासुर के 2 भुजाओं को छोड़ करके भगवान शेष भुजाओं को काट देते हैं, क्योंकि भगवान शिव का भक्त था और 1000 भुजाएं इसको प्राप्त थी। सो 2 भुजाओं को छेड़कर इसके सारी भुजाओं को काट दिया। अनिरुद्ध और उषा को लेकर भगवान द्वारिका चले आते हैं। बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न होता है। बंधुओं, भगवान का परिवार बहुत बढ़ गया, पुत्र पौत्र बहुत लंबा हो गया। भैया इसमें थोड़ा सही करो, आवाज कम सही आ रही है। जैसे ही और बिगड़ गई। एक दिन सभी भगवान के पुत्र पौत्र भगवान के पास इकट्ठा हुए और कहा, प्रभु बहुत दिनों से हम घर में रहते रहते अब थक गए हैं, कभी तो बाहर ले चलो हमें घुमाने के लिए। जैसे ही भगवान ने कहा, भगवान से मित्रों ने कहा, भगवान उन सब को लेकर के एक जंगल में गए। जंगल में जाते हैं, भगवान एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं और सब बालकों से कहते हैं तुम लोग जाकर के खेलो। खेलने के लिए बालक कंदुक क्रीड़ा करने लगते हैं। खेलते खेलते एक बार जैसे ही उस गेंद में जोर का प्रहार लगा, एक कुआं बगल में था, गेंद कुएं में चली गई। सभी बालक गेंद निकालने के लिए कुएं में जाते झांकने लगे, देखे कि एक विशालकाय गिरगिट पड़ा हुआ था। इतना विशाल कि आज तक कभी देखा नहीं था। दौड़ करके भगवान के आते हैं और भगवान से सारा हाल बताते हैं, प्रभु इस कुएं में तो बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान जैसे ही उस कुएं के पास में पहुंचते हैं और अपने हाथ से उस गिरगिट को बाहर निकालते हैं, मानो उस गिरगिट से ही एक पुरुष का प्राकट्य हो जाता है। जैसे ही एक पुरुष निकला तो भगवान ने उसका परिचय पूछा कि भैया तुम कौन हो। उसने कहा आपने हमारा नाम नहीं सुना। भगवान ने कहा भैया पहले कभी मिले होते तब तो नाम सुनते, अब आज पहली बार मिल रहे हैं। अगर आपका नाम है तो आप विख्यात रहे होंगे, तो कौन से काम से विख्यात थे। तब वो पुरुष अपना परिचय देते हुए कहता है भगवान से
नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमे स्पृशम्। मेरा नाम नृग है और मैं इक्ष्वाकु कुल का राजा रहा हूं। इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेकर के मैं राजा रहा हूं। मेरा नाम नृग है। क्या मेरा नाम आपके कानों में नहीं पड़ा? महाराज मैं बहुत दान करता था, जिसके कारण मेरा नाम संसार में विख्यात है। भगवान ने कहा तो क्या दान करते थे? तो राजा नृग कहता है प्रभु मैं गायों का दान किया करता था। आप लोग भी गौदान करते होंगे। पूजन होता है तो पंडित जी कहते हैं गौदान करो, तो आप लोग 11-21 रुपया में गौदान कर लेते हैं। अब 11 रुपया में 21 रुपये में कहीं गौदान होता है? तो गौदान कैसे करना चाहिए उसकी विधि अब सुन लो। कैसे गौदान होना चाहिए? राजा नृग कहता है प्रभु मैं गायों का दान पूरे विधि विधान के साथ में किया करता था। कौन सी विधि से? तो सर्वप्रथम मैं गायों की सींग को सोने से मढ़वाता था, गाय के खुर को चांदी से मढ़वाता था, एक रेशमी वस्त्र से मैं वस्त्र डालकर पहनाता था, गले में घंटी बांध करके साथ में गाय का बछड़ा, दूध देती हुई कपिला गौ और दुहने का पात्र सहित में दान किया करता था। ये विधि है। अब बताओ कौन सोना मढ़वा के दान करेगा? कौन सोना मढ़वा के गाय का दान करेगा? अब तो कहा महाराज फ्री की ले लो, फ्री की मिल रही है। तो बड़े विधि विधान से दान किया करता था। तो भगवान ने कहा ये बताओ जब तुम पूरे विधि पूर्वक दान किया करते थे तब तो तुम्हें भोग भोगना चाहिए अच्छा सा, फिर गिरगिट क्यों बन गए? इतना दान करने के बाद ये भोग क्यों भोग रहे हो? तो भगवान ने कहा जरूर तुम राजा रहे हो और जबरदस्ती दूसरे की पड़ोसिन की गाय ला ला के दान करते रहे, तो उसी का अपराध लगा होगा। तो कहता ना महाराज मैं किसी दूसरे का नहीं लाता था। तो कैसे लाता था? पय सुनि तरुणी शील रूप गुड़ोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रोपे खुरा चवत्सा दुकूल माला भरणा ददावह। नृग कहता है महाराज न्यायार्जिता, अपनी न्याय के द्वारा कमाई हुई धन से जो गायों को मैं लेता था उन्हीं का दान किया करता था। सवत्सा, वत्स माने उसके बछड़ा के सहित दान किया करता था। कपिला हेम श्रृंगी, कपिला गाय और सींगों को सोने से मढ़वा कर दान किया। और 1, 2, 4, 10, 20, 50 गाय नहीं दान की, इतनी गायों का मैंने दान किया है कि आकाश में जितने तारे हैं उनको आप गिन सकते हो, बारिश की जितने बूंदे गिरती हैं उनको भी गिन लोगे, पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं उनको भी गिन सकते हो, पर मैंने कहीं इनसे ज्यादा गायों का दान किया जिनकी कोई गिनती नहीं। तो भगवान कहते बड़ी विडंबना है, जब तुमने न्याय पूर्वक धन का गाय दान किया, विधि के साथ में दान किया, असंख्य गायों का दान किया, तो फिर गिरगिट क्यों बन गए? ऐसा क्या अपराध बना? तब राजा नृग अपने अपराध का कारण बताता है। कभी कभी हमसे अपराध हो जाता है पर हम जान नहीं पाते, हमें बोध नहीं होता अपराध कब बन गया। पर अगर अपराध हुआ है तो उसका भोग हमको भोगना पड़ेगा। जैसे अग्नि का काम है जलाना, अब कोई उसमें जानकार व्यक्ति अगर हाथ डाल दे तो भी जल जाएगा, और कोई छोटा बच्चा नादान बच्चा गिर जाए तो भी जल जाएगा। अब उसमें कोई अग्नि का दोष दे तो अग्नि का दोष नहीं है, क्योंकि इसका तो स्वभाव है जलाना, जो भी आएगा सबको जला देगी। विष का काम है मारना, जहर का काम। अब उसको चाहे
कोई जानकार व्यक्ति पी ले और चाहे अनजान व्यक्ति पी ले। आप लोगों में कितने लोगों ने पिया है? किसी ने नहीं पिया, तो फिर आपको तजुर्बा भी नहीं होता। भाई पिए होते तब तो अनुभव होगा, है ना? ठीक है, कभी पीना भी नहीं, है ना? तो विष का काम है मारना। कोई जानने वाला पिए और चाहे अनजान व्यक्ति पी ले, वो अपना प्रभाव दिखाएगी। उसी तरह अगर हमसे अपराध हुआ है तो उसका भोग हमको निश्चित भोगना पड़ेगा। अगर हम अपराध का धन कमा करके लाते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, तो हमारे पाप की कमाई से परिवार वाले तो मौज भले उड़ा लें, पर उसका जो भोग है वो हम ही को भोगना पड़ेगा। उसमें कोई परिवार वाला साथ नहीं देगा। यही तो रत्नाकर के साथ में हुआ था। नित्य प्रति रास्ते में लूटते, परिवार का पोषण करते। एक दिन सप्तऋषि निकले, खड़ा हो गया सामने। अब बाबाओं के पास का है झोला कमंडल के अलावा, पर नारद जी ने कहा ये जो लूट पाट करते हो क्यों करते हो? रत्नाकर ने कहा महाराज अपने परिवार का पोषण करता हूं। तो क्या तुम्हारे इस पाप कर्म में तुम्हारे परिवार के लोग भागी बनेंगे? तो बोले महाराज आज तक तो मैंने पूछा नहीं है। नारद जी ने कहा दौड़ के जाओ, पहले पूछिए आओ। रत्नाकर ने कहा महाराज बहुत होशियार मत बनो, मैं पूछने जाऊं तुम 9-2-11 हो जाओ। अरे हम ऐसे नहीं जाने वाले, तो क्या करें? बोले मैं आपको बांधे देता हूं। जैसे ही सप्तऋषियों को छोड़ के घर में पूछने गया, माता पिता वृद्धावस्था में थे, उनसे पूछा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम बूढ़े हो गए और पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। अब तुम चाहे धर्म पूर्वक धन ला करके सेवा करो, चाहे अधर्म का ला करके करो, हमें से इससे कोई मतलब नहीं। पत्नी और बच्चों ने कह दिया कि हम तो तुम्हारे आश्रित रहते हैं, तुम हमारा पेट भरो चाहे जैसे भरो, तुम हमारे मालिक हो। अब तुम कैसे कमा करके लाते हो ये तुम जानो। जब रत्नाकर की आंखें खुल गई कि अरे मैं जो धन लाता हूं सभी मौज कर रहे हैं और बाद में पाप तो मुझे भोगना है। आया संतों के चरणों में गिर गया, प्रभु आज के बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। जैसे ही नारद जी ने कहा तुम भगवान के नाम का जप करो, और नाम तो निकलता नहीं था, पर मरा मरा कहते हुए भी वो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। तो राजा नृग कहता है प्रभु मैंने एक बार गाय का दान किया। एक ब्राह्मण देवता गाय को लेकर के गए, अपने गौशाला में बांध दिए। रात्रि के समय में अचानक वो गाय वहां से खुल गई और दौड़ करके मेरी गौशाला में आके मिल गई। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, और दूसरे दिन मैंने उस गाय का पुनः दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जिस ब्राह्मण को मैंने आज दान दिया वो गाय को लेकर के जा रहे थे, और जिनको कल दान किया था वो ढूंढते हुए आ रहे थे। दोनों ब्राह्मण देवता बीच में मिल गए और गाय को पहचान लिया, बोले ये तो गाय मेरी है। उस गाय को लेकर के दोनों ब्राह्मण देवता लड़ने लगे। एक कहता ये गाय कल मैंने दान मिली मेरी है, दूसरा कहता ये तो मैं अभी लिए चला आ रहा हूं मेरी है। दोनों मेरे पास में आए न्याय के लिए। नृग कहता है जब मैंने ये दशा देखी तो मैंने कल वाले ब्राह्मण देवता को समझाया कि ब्राह्मण देवता मुझे इसका ज्ञान नहीं था और मैंने आज ये दान कर दी, इसके बदले में आप मुझसे 1 लाख गाय ले लो और इस गाय को छोड़ दो। पर कल वाले पंडित जी ने कहा नहीं, मैं तो गाय वही लूंगा क्योंकि संकल्प करके दान लिया। आज वाले पंडित जी से कहा कि आप ही छोड़ दो, मैं 1 लाख गाय दूंगा। तो आज वाले पंडित जी ने कहा नहीं, मैं अभी अभी संकल्प करवा के लेकर आ रहा हूं। संकल्प बड़ा गड़बड़ होता है, एक बार अगर किसी के प्रति संकल्प हो जाए तो फिर उसी का ही हो जाता है। संकल्प करके ही वामन भगवान ने राजा बलि को छल लिया था।
जब तक राजा बलि संकल्प नहीं कर रहा था तब तक भगवान पृथ्वी नापने को तैयार नहीं हुए थे। आप लोग जब पूजन करते हो, बैठते हो पूजा में, तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता संकल्प ही बुलवाते हैं। हाथ में द्रव्य रखो, कुसा रखो, फूल फल आदि रखे संकल्प बोला जाता है। आप लोग कभी सुनते हो इस संकल्प में क्या बोला जाता है? कभी रोज सुबह यहाँ भी ब्राह्मण देवता बोलते हैं आचार्य जी, तो क्यों बोला जाता है और क्या बोला जाता है? कभी कभी गौर किया करो। ये ऐसे ही नहीं पंडित जी बोलते हैं, इसमें आपके बारे में ही सब कुछ बोलते हैं। आपके कुल को बोलें, आपके गोत्र को बोलें, आपके नाम का उच्चारण करें, आपकी जगह को बोलते हैं, किस दिन आप पूजन कर रहे हो, कौन से महीने में कर रहे हो, कौन से संवत्सर में कर रहे हो, कौन से नक्षत्र में कर रहे हो, ये सब ब्राह्मण देवता उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये सब बोल करके बाद में पूजन करेंगे, आपसे पूजा कराएंगे, तब तो पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। जैसे पहले के समय में चिट्ठी चलती थी ना, कितने लोगों ने चिट्ठी लिखा है, अब तो चिट्ठी बंद ही हो गई। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र चलते थे, तो उसमें एक तरफ पूरा ब्यौरा मैटर लिखा जाता था और पीछे की ओर एड्रेस लिखा करते थे। तो चिट्ठी कहाँ पहुंचती थी? जो एड्रेस लिखा जाता था। मैटर बहुत लिखा जाता था पर एड्रेस थोड़ा होता था, और अगर एड्रेस न लिखा जाए तो चिट्ठी कहाँ जाएगी? तब तो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि एड्रेस पता ही नहीं लिखा। तो ठीक उसी तरह जो संकल्प है वो आपका एड्रेस ही है, आपका पता है। और जब तक संकल्प नहीं बोला जाएगा तो आपके पूजन का फल किसको प्राप्त होगा? इसलिए पूजा के पहले संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। हम क्या कर रहे हैं, कौन पूजा कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए। जिस मार्ग में चल रहे हैं उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। एक व्यक्ति को सफर करना था, सो स्टेशन पहुंचा और स्टेशन मास्टर से कहा, बाबूजी हमें टिकट दे दो। स्टेशन मास्टर ने कहा, कहाँ की टिकट? बोले कहीं की भी दे दो। अरे कहीं की क्या, कहाँ जाना है ये बताओ, वहां की टिकट? अरे बोले कहीं की दे दो, हमें तो यात्रा करना है। तो जब तक लक्ष्य पता नहीं है हमको कहाँ जाना है, तब तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? इसलिए हमें अपने कार्य का लक्ष्य पता होना चाहिए। राजा नृग आज दोनों ब्राह्मणों का न्याय नहीं कर सका और दोनों ब्राह्मण गाय को छोड़ करके चले गए। दोनों ले जाने को तैयार नहीं हुए। बस इतना ही अपराध राजा को लग गया, जिसके कारण गिरगिट बनना पड़ा। ऐसा दृश्य अपना भगवान को सुना करके भगवान के धाम को गया। भगवान बैठ करके अपने सभी बाल सखाओं को बुलाते हैं और कहा कि अभी तुमने देखा कि राजा नृग इतना बड़ा दानी होने के बाद भी थोड़े से ब्राह्मणों का अपराध करने के कारण कितना बड़ा इसको भोगना पड़ा। इसलिए प्रयास जीवन में यही करना कि कभी विप्रद्रोह न होने पाए, ब्राह्मणों के प्रति अपराध न बने। बालकों को भगवान ने शिक्षा दिया और जैसे ही वहां से लेकर के भगवान घुमा फिरा के घर आते हैं, कुछ समय व्यतीत हो जाता है। धीरे धीरे बलदाऊ भैया कहते हैं कि चलो, जब से हम लोग आए हैं ब्रज नहीं गए हुए, ब्रज घूम आते हैं। हमारे प्रिय परिजन, सखा, मित्र सब हमारी राह देखते होंगे। भगवान ने कहा तुमको जाना है तो चले जाओ, मेरे पास अभी समय नहीं है। बंधुओं, आज भगवान के पास समय नहीं है। और एक दिन हुआ था जब भगवान उन गोपियों के माखन के लिए नाच नाचा करते थे, नाचते हुए रहते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे हम संसार के लोगों के प्रति नाचते रहते हैं और अंत में वही संसार के लोग ही हमें धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। कोई किसी का होता नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। सभी लोग एक बार तालियों के साथ
और देख लिया संसार हमने देख लिया। सभी लोग तालियों के साथ में गाएंगे और मस्ती के साथ में। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जय हो। ये संसार के लोग तब तक हमारी सेवा में रहते हैं जब तक हमारी जेब में धन रहता है। तन निरोग धन जेब में जब तक, 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 मन से सेवा करेंगे तब 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 तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख जय हो। जिस जिसका विश्वास किया है, 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 उसी ने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया।
लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को। सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब यार हमने देख लिया। जय हो। संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है। महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है। हरि सुमिरन से पार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान तो नहीं गए ब्रज, पर 2 महीने के लिए बलदाऊ जी ब्रज में जाते हैं और सभी भगवान के मित्र कहते हैं कि चलो हम यमुना विहार करके आते हैं। बहुत समय से यमुना जी में गए नहीं हैं। बलदाऊ जी ने कहा रे जाने की क्या जरूरत, हम यहीं बुला लेते। आवाज लगाई यमुने यहाँ आ जाओ। यमुना मैया ने सोचा तो गड़बड़ है, अब जिसको नहाना हो अपने घर से आवाज लगावे कि चलिए आओ, तो हम किसके घर जाती रहेंगी। तो यमुना जी ने अनसुना कर दिया, बोले कोई नौकरी थोड़ी लिखाए कि सबके घर का नहलाने जाए। जब यमुना जी ने नहीं सुना तो बलदाऊ भैया को क्रोध आ गया और निकाला अपना हल, और जैसे ही यमुना की ओर बढ़ाया, यमुना में हल लगा के माने यमुना का ही खींचने लगे। जैसे ही यमुना का कर्षण किया तो घबरा करके डर के मारे यमुना जी आके बलदाऊ भैया के चरणों में गिर पड़ी। अरे प्रभु मेरी रक्षा करो। आपके अथाह बल को मैं समझ नहीं पाई। भगवान कहते हैं अरे पापनी मेरी आज्ञा नहीं मानती। जैसे ही भगवान बलदाऊ जी ने खींचा, यमुना जी आ गई और बलराम जी को कहने लगी कि राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रम यस्यैकांसेन विधृता जगती जगतः पते। हे प्रभु क्षमा कर दो, आप तो अपार बल के सूचक हैं, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दो। और बलदाऊ जी ने क्षमा कर दिया। भगवान अपने मित्रों के साथ इस प्रकार यमुना विहार करते हुए 2 महीने चैत्र और वैशाख के 2 मास व्यतीत करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक बार एक पौंड्रक नाम का राजा था। उसका एक मित्र था काशीराज, जो नित्य प्रति पौंड्रक को भड़काता था और कहता था अरे महाराज आप तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान हो, आप ही वसुदेव हो।
अब जब रोज रोज कोई किसी को भड़काए तो एक दिन तो आदमी बहकावे में आ ही जाता है। अब रोज झूठे प्रचार करे, अरे महाराज आप भगवान हो, भगवान से किसी कम थोड़ी हो, और जबरदस्ती अपने राज्य में सबसे कहलवाने लगा कि पौंड्रक ही है हमारा भगवान। अब डर के मारे बेचारे सब मानने भी लगे, क्या करें राजा है, नहीं तो कौन मार खाए। जब सब भगवान मानने लगे तो पौंड्रक ने मन में विचार किया कि इस पृथ्वी में अभी कृष्ण भगवान है, एक साथ दो नहीं रह सकते। तो इसने कहा किया कि दो हाथ थे, दो नकली हाथ बनवा के लगा लिया। काशीराज ने कहा महाराज अभी कन्हैया के पास तो गरुड़ है, आपके पास, तो इसने एक उड़ने वाला उड़न खटोला बनवा लिया। मतलब हर तरह से भगवान बनने का ढोंग करने लगा, जबरदस्ती सबसे भगवान घोषणा करवा लिया। अब विचार करने लगा कि यदि कन्हैया भी मुझे भगवान मान ले तब तो पूरी पृथ्वी भगवान मानने लगेगी। सो एक पत्र लिखा भगवान के पास, दूत से भिजवाया कि कन्हैया से कह दो कि पृथ्वी का असली भगवान मैं हूँ और मुझे ही भगवान मान ले, अगर ऐसा नहीं मानता तो मुझसे युद्ध करे। जैसे ही भगवान के पास में पत्र गया तो भगवान ने मन में सोचा अच्छी विडंबना है, बताइए पृथ्वी में मैं मौजूद हूँ, मेरे रहते लोग भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, और जब मैं न रहूं तब लोग बनने के लिए तैयार हो तो कौन सी बड़ी बात है। पर जीवन में जब हम कुछ बनना चाहते हैं, जब खुद अपने आप को बन जाते हैं तभी धोखा खा जाते हैं। हिरण्याकश्यप प्रहलाद से कहता था मैं ही भगवान हूँ, मुझे भगवान मानो, जबकि भगवान था नहीं, झूठे कहता था। यही कारण था कि मारा गया। भगवान कभी नहीं कहते कि हम भगवान हैं, क्योंकि हम क्या हैं ये हमें कहलवाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चरित्र को देख करके लोग खुद ही सिद्ध कर देंगे तुम कौन हो। हम ऐसा काम करें कि लोग खुद ही हमें बता दे कि भैया आप फलाने हो, और अपने मुख से हम जबरदस्ती कहलवाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सो पौंड्रक भगवान है नहीं, पर भगवान बनना चाहता है, और यही कारण रहा कि भगवान पौंड्रक के यहाँ जाकर के पौंड्रक का भी समापन कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही पौंड्रक का वध भगवान के द्वारा हुआ, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ। लक्ष्मणा का अपहरण सांब के द्वारा किया गया और दुर्योधन ने इन दोनों को कैद कर लिया। बलदाऊ भैया गए, वहां से छुड़ा करके लाते ही नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने जाते हैं कि भगवान अपने इतने बड़े परिवार में कैसे रहते हैं, पर प्रत्येक जगह भगवान बड़े आनंद कुशल से रहते हैं। युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करते हैं, जरासंध का वध होता है। राजसूय यज्ञ जैसे ही प्रारंभ हुआ तो प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, प्रथम पूजन किसका हो। तब यह सिद्ध किया गया कि प्रथम पूजन के अधिकारी भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसे भगवान का पूजन प्रारंभ हुआ कि शिशुपाल खड़ा हो गया और भगवान को गालियां सुनाने लगा, अरे इस गंवार ग्वाले का पूजन कर रहे हो, जो युद्ध के मैदान में भी छोड़कर भाग गया लड़ाई से, ऐसे इसका पूजन किया जा रहा है। ऐसे कहते कहते उसने 99 गालियां दे दी, और भगवान ने अपनी बुआ को यह वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा। भगवान की बुआ का पुत्र था शिशुपाल। जैसे ही 99 अपराध पूरे हुए, भगवान ने सावधान किया, शिशुपाल अब तुम्हारा अंत आने वाला है, इसलिए सावधान हो जाओ। पर शिशुपाल रुकने वाला नहीं था, और जैसे ही 100वां अपराध किया, भगवान का चक्र उठा और शिशुपाल का काम तमाम कर दिया। एक ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समाहित हो गई। भगवान का प्रथम पूजन राजसूय यज्ञ में किया गया। सुखदेव जी कहते हैं
परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आप ये बताओ कि आप कहते हो भगवान दीन वत्सल हैं, दीनों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, पर अभी तक में ऐसी कोई दीन वत्सल भगवान के दीन की कथा आपने नहीं सुनाया जिसमें भगवान ने दीन का भी गले लगाया। जैसे ही सुखदेव जी ने सुना तो उन्हें भगवान के बाल सखा मित्र सुदामा की याद आ जाती है। जैसे ही सुदामा जी को याद किया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र थे जिनका नाम था सुदामा, और इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुदामा जी बड़े ही सज्जन, सुशील और भगवान के भक्त थे। नित्य प्रति भिक्षा मांगकर लाते और अपना जीवन निर्वाह करते थे। जो भिक्षा लाते उसी से परिवार का पोषण करते। बंधुओं, कभी कभी इस कथा के माध्यम से कई जगह लोग सुदामा जी का चरित्र चित्रण करते हैं, लीला झांकी बना के, और सुदामा जी को एक डिब्बा देके समाज में पैसा वसूलने के लिए घुमाने लगते हैं। ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। सुदामा कोई भिखारी नहीं थे जो उन्हें डिब्बा पकड़ा के भीख मांगने के लिए पैसा वसूलते। सुदामा जी धन का अभाव में भले थे, पर उनके पास ऐसा धन था जो किसी के पास नहीं। कौन सा धन था? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाः, ब्रह्म रूपी धन था ब्राह्मण सुदामा के पास में, भगवान रूपी धन था। और जिसके पास भगवान के नाम रूपी धन हो तो फिर इस क्षणिक धन की आवश्यकता क्या है? तो सुदामा जी कोई भिखारी नहीं थे, न भीख मांगते थे। भला भगवान का भक्त भीख मांगेगा? रोज भिक्षा पाते थे और भिक्षा पाकर के जीवन निर्वाह किया करते थे। सुशीला पत्नी बड़ी दयालु प्रवृत्ति की थी, छोटे छोटे बच्चे थे। कभी कभी दिन ऐसा आता कि किसी दिन अगर भिक्षा ना मिली तो नन्हे नन्हे बच्चे भूखे ही सो जाते। रात्रि का समय होता है और माँ से भोजन मांगते हैं, माँ हमें भूख लगी है, नींद नहीं आ रही, भोजन दो। बंधुओं, माँ तो वो ममता की मूर्ति होती है कि खुद भूखी रह जाएगी पर अपने मुख का निवाला अपने बच्चों के उदर में पहले डालती है। बच्चे कहते हैं, माँ भूख से हम तड़प रहे, नींद नहीं आ रही। मानो सुशीला समझा देती है, कोई बात नहीं, कल पिताजी कुछ न कुछ लाएंगे। पर कभी कभी कई दिन बीतते हैं, बच्चे कहां तक सब्र करें। सुशीला उदास होती है, क्या करे, बच्चों का पेट कैसे भरे। बंधुओं, जो माता पिता हमें जन्म देकर असहनीय दुख उठाते हैं, 9 महीने माँ अपनी कोख में बालक को लेकर के घूमती है। अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप 5 किलो के पत्थर का टुकड़ा 24 घंटे के लिए लेकर के घूमो, तो किसी के बस की बात नहीं है। आप 5 किलो के वजन का पत्थर 24 घंटा नहीं ले सकते हो, और वो माँ 9 महीने आपको लेकर के घूमती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सर्वदेवमयी माता, सभी देवियों में श्रेष्ठ हमारी माँ होती है। पर इतने अनगिनत कष्ट माँ उठाती है, बच्चों को जन्म देती है, पालन पोषण करती है। ठंड की भीषण ठंड पड़ रही रात्रि का समय है, बालक
को खुद सूखे में सुलाती है और गीले में मां सोती है। पिता रात दिन खून पसीने की कमाई ला करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, उन्हें योग्य बनाता है। और जब वही बालक बालिका बड़े हो जाते हैं और उन्हीं माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, तब उन माता पिता के हृदय में क्या बीतती होगी, कभी सोचो। जिन माता पिता ने अनेकों सपने देखे थे, बड़े होकर हमारे पुत्र हमारी पुत्रियां हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारे कहे के अनुसार ये कार्य करेंगे, और हम उनके विपरीत काम करते हैं, तब उनके दिल को, उनके हृदय को कितनी ठोकर लगती है। और आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। एक बच्चे की खुशियों के लिए माताएं ना जाने कितने मंदिरों में, कितने ज्योतिषियों के चक्कर लगाती, महाराज बस एक ही पुत्र हो जाए, रात दिन माथा पटकती हैं। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था, जिसको चाहा था उन्होंने, इस जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। वक्त की मार क्या हो सकती है। आज के समय में कितने वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं। अरे डूब मरना चाहिए ऐसे पुत्रों को जो खुद तो राज भोग कर रहे हो राजमहल में रह के, और माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं। ऐसे पुत्रों को तो शास्त्र कहता है कि वो जीवित नहीं बल्कि मुर्दे के समान है, वो जीते जी मुर्दे के समान होते हैं। जिन माता पिताओं को हमारे आश्रय की जरूरत है, हमारी उनकी आवश्यकता है, उस समय हम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दें। डूब मरना चाहिए ऐसे बालकों को। सुशीला अपने बच्चों को सांत्वना देती है, और एक दिन सुशीला को एक महात्मा के द्वारा जैसे ही ज्ञात होता है कि सुशीला, हमने सुना है कि तुम्हारे स्वामी के मित्र हैं द्वारिकाधीश, और द्वारिकाधीश के रहते तुम इतने दुख, इतने कष्ट में जीवन बिता रहे हो। आखिर सुदामा मित्र हैं, एक बार अगर उनके पास भेज दो तो तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। बंधुओं, जब सुशीला ने सुना तो मन में सोचती है कि बताओ, अगर आज के समय में हमारे परिचित का कोई सांसद विधायक हो जाए तो हम दुनिया भर में गाते रहे हमारे परिचित के हैं। और सुशीला कह रही कि मेरे स्वामी के बाल सखा है द्वारिकाधीश, पर आज तक कभी मुझसे नहीं बताए। जैसे ही सुदामा जी आते हैं, सुशीला ने पूछा, तब जाकर के सुदामा जी ने कहा कि हाँ, मेरे गुरुकुल के मित्र हैं, हम लोग एक साथ ही पढ़ते थे। सुशीला कहती, स्वामी मैं चाहती हूँ एक बार आप मिले आओ। क्या आपका हृदय कहता नहीं कि आप अपने बचपन के मित्र से, सखा से, यार से मिल आओ। सुदामा जी कहते, मन तो बहुत होता है, पर बरसों बीत गए बचपन में विद्यालय से, गुरुकुल से बिछड़े हुए, अब पता नहीं, मुझे तो जानकारी भी नहीं वो कहाँ रहता है। सुशीला ने कहा, मैं बताती हूँ। एक महात्मा जी ने मुझे बताए थे कि वो द्वारिकाधीश बन गए हैं इस समय।
आप एक बार मिल आइए। न चाहते हुए भी सुदामा जी मिलने को तैयार होते हैं, पर विचार करते हैं कि मैं आज पहली बार अपने मित्र के घर मिलने जा रहा हूं, और नियम कहता है कि जब कभी मंदिर में जाओ, कथा सत्संग में जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, अपनी बहन बेटियों के यहाँ जाओ, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ भेंट अवश्य लेकर के जाना चाहिए, चाहे मंदिर हो, चाहे कथा भागवत सत्संग कहीं भी। पर मैं क्या लेकर के जाऊं, क्योंकि मेरे घर में तो कुछ है नहीं। सुशीला कहती, प्रभु मैं उसका उपाय करती हूँ, और पड़ोस के घर में जाती है, 4 प्रकार के 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाती है। एक जीर्ण शीर्ण पुरानी धोती में बांध करके सुदामा जी को दे देती है। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान। 4 प्रकार के हैं, क्योंकि 4 घरों से लाई है। सुदामा जी लेकर के चल पड़ते हैं। सुशीला कहती है, स्वामी अब जाहिर है तो मेरा एक संदेशा अपने बाल सखा से अवश्य कह देना। कौन सा संदेशा? सुशीला कहती, प्रभु 1 मास तो पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोविंद जो नित्य एकादशी हो। आप संदेशा कह देना कि हमने सुना है कि एक पाख में, एक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों पक्ष में 2 एकादशी होती है, पर हमारे घर में तो नित्य प्रति एकादशी ही मनी रहती, कभी द्वादशी आती नहीं। ऐसा कह करके जैसे ही सुदामा जी चल पड़ते हैं, सनई है, धीरे धीरे मन में विचार करते हैं कि मैं प्रथम बार अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, कैसा होगा, कहां रहता होगा। सोचते हैं बंधुओं, मित्रता हो तो कैसी हो, सुदामा और कृष्ण की जैसी। मित्रता न ऐसा रिश्ता है जो आज किया कल छोड़ दिया, और मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। मित्रता तो बहुत लोग करना चाहते हैं, पर निभाता कोई नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। प्रीति करे तो वैसी करे जैसे लोटा डोर, अब आप फंसावे रासरी लावे पानी बोर। जब लोटे को हम कुआं में डालते हैं तो गले में उसके रस्सी बांध देते हैं, चाहे बाल्टी हो चाहे लोटा, गले में बंद करके खुद वो पानी बोर के लाती है। ऐसी मित्रता हो जिसमें कोई खोट न हो। मानो सुदामा जी कहते हैं, मेरे श्याम चले आवो, घन श्याम चले आवो, मेरे श्याम चले आवो, घन श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, घन श्याम चले आओ, ओ मेरे श्याम चले आओ, घन श्याम
घनश्याम चले आओ। प्रकार भगवान का नाम जप स्मरण करते हुए सुदामा जी जैसे ही द्वारिका की ओर पहुंचते हैं, द्वारिका में जाकर के पता पूछते हैं और द्वारपालों से संदेश कहलवा देते हैं कि भगवान के पास मेरा संदेश पहुंचा दो। द्वारपाल भगवान के पास संदेशा लेकर के जाते हैं। जैसे ही संदेशा भगवान ने सुना, किसी से पगान जगा तन में प्रभु जानी को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपानह की नहीं साम। द्वार खड़े द्विज दुर्बले रहो चकिसो वसुधाय भीराम। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदाम। द्वारपाल ने कहा, प्रभु एक व्यक्ति आया है और आपको अपना मित्र बता रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही भगवान ने अपने प्रिय मित्र का नाम सुना सो सिंहासन छोड़कर दौड़ लगा दिए। दौड़ते हुए गए, अपने मित्र को हृदय से लगाया, गले से लगा करके
अपने साथ ससम्मान ला करके अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। सुदामा जी को सिंहासन पर भगवान ने बिठाया। रुक्मिणी आदि सभी रानियां चकित हैं कि अरे, हमेशा तो भगवान के पास बड़े से बड़े लोग मिलने आया करते थे, पर आज ये कौन सा ऐसा महान पुरुष आया है जिसको लेने के लिए भगवान दौड़ लगा करके गए थे और अपने सिंहासन पे बिठा दिए। भगवान जैसे ही पैरों की ओर देखते हैं कि अनेकों कंटक कांटे आदि लगे हुए हैं। रुक्मिणी मैया जल लेने के लिए जाती हैं और भगवान बैठ करके भगवान के पैरों के कांटे निकालने लगते हैं और आंखों से भगवान के अश्रुपात होने लगता है, क्योंकि भगवान का भक्त इतने कष्ट में आकर के भगवान से मिलने आया है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सुदा, तुम आए तय न कि तय दिन खोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। आज भगवान रुक्मिणी मैया जो परात में पानी लाए थे उसका स्पर्श वही नहीं किए और अपने आंसुओं के जल से ही भगवान ने पैर धो दिए। रुक्मिणी मैया आज कुछ समझ नहीं पा रही हैं, पर जैसे ही भगवान अपने सिंहासन पर बैठाकर हास परिहास करते हैं, कई दिनों तक सुदामा जी वहां रहते हैं और अपने बालपन की बातों को स्मरण करके हास परिहास करके खूब एक दूसरे से हंसी ठिठोली हास परिहास करते हैं। भगवान कहते हैं कि मित्र, हम बचपन में विद्यालय में कैसे कैसे रहा करते थे, कैसे शमिधा बीनने जाया करते थे। अब बचपन की बातें याद करके दोनों मित्र खूब हंस रहे हैं, पर ये बात और किसी को समझ में नहीं आती। जैसे ही रुक्मिणी जी आदि को देखा, विवाह आदि की चर्चा आपस में हास परिहास किए, तो भगवान ने सभी को, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और कई दिनों रहने के पश्चात सुदामा जी कहते, मित्र अब मैं पुनः अपनी नगरी को जाना चाहता हूं, क्योंकि कई दिन हो गए मुझे आए हुए। जब जाने के लिए सुदामा जी कहते हैं, तब कन्हैया कहते, मित्र मैं तो चाहता हूं कि कुछ दिन और आप यहाँ रहो, पर अब आप नहीं रुक रहे हो तो जैसे आपकी मर्जी। ऐसा कहते हुए सुदामा जी वहां से चलने लगते हैं। कन्हैया ने पूछा, सुदामा जी आप कई दिनों से आए हुए हो, पर क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट में सामग्री भेजी नहीं थी, या मेरे लिए कोई शब्द कहा नहीं था? जो चावल की पोटली लेकर के सुदामा जी आए थे उसको चुराने लगते हैं कि मैं अपने मित्र को कैसे दूं। पर भगवान तो सब जानते हैं और उस पोटली को खींच लेते हैं। एक मुट्ठी चावल को खा करके मानो भगवान ने एक लोक को दान कर दिया, दूसरी मुट्ठी का चावल खा करके मानो दूसरा लोक भी दान किया, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी के लिए हाथ बढ़ाते हैं रुक्मिणी मैया,
रोक लेती है। मानो ये कहना चाहती कि सब कुछ अगर आप दान कर दोगे तो रहेंगे कहां, अपने लिए भी तो कुछ जगह चाहिए। सुदामा जी कहते हैं कि जब मैं चला था तब आपकी भाभी ने एक संदेशा भी कहा था। कौन सा? कि एक मास दोए पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोविंद जो नित्य एकादशी हो। जैसे ही सुदामा जी ने सुशीला के वाक्यों को भगवान को बताया, भगवान उस रहस्य को समझ गए सुशीला क्या कहना चाहती है, और मन ही मन मानो ने भगवान ने भी कह दिया कि होनी थी सो होए गई, अब कबहू नहीं हो, तेरे घर भाभी जो नित्य द्वादशी हो। आज के बाद नित्य आपके घर में भी द्वादशी ही रहेगी, कभी एकादशी नहीं आएगी। बंधुओं, सुदामा जी ऐसी कुछ समय के पश्चात वहां से चल पड़ते हैं अपने महल की ओर, भगवान से मिलकर के। भगवान ने सामने से तो कुछ नहीं दिया सुदामा जी को, प्रत्यक्ष में, पर अप्रत्यक्ष में सब कुछ दे दिया। और जो भी भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान सामने से भले न दे पर बहुत कुछ दे देते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते